12,635 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मैक्सिमम मूव 12,825 की है। तो सिंपल सी बात है, 12,700 की कॉल भी जो होगी वो कहीं ना कहीं 125 तक का हाई लगा सकती है। 12,675 की जो कॉल है वो कहीं ना कहीं 150 तक का हाई लगा सकती है। वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग से, मतलब कि आने वाले एक हफ्ते में क्या हो सकता है, उसके बाद हम फोकस करेंगे इंट्राडे पे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे गाइस, सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे गाइस, कैंडल देख सकते हो, एक हैमर कैंडल बन रही है ऑलमोस्ट, मतलब बन ही चुकी है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक रिवर्सल का साइन होता है, और मैंने आपको बोला भी था अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हमें ऊपर टारगेट देखने को मिल सकते हैं 24,700 पे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो जब तक गाइस ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमको यहाँ पे टारगेट नहीं दिखेगा 24,700 का। तो सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट लेवल 24,350 था, आप देख सकते हो गाइस इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये तो ब्रेकआउट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये रीटेस्ट भी हो गया, चाहो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 24,275 के आसपास, सिर्फ इसके नीचे। ठीक है, अगर बाय चांस ये ब्रेकआउट कर देती है 24,420 के ऊपर निकलती है, तो भी आप चाहो तो वहां पे फ्रेश बाइंग ले सकते हो और स्टॉप लॉस लगा सकते हो इस वाले लो के नीचे, कहीं ना कहीं 24,300 के आसपास। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखोगे इतना बड़ा गैप लगा हुआ था, ये गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद मार्केट अगर इस जोन पे आ रही है तो चांसेस होते हैं मार्केट ये फिल करे। तो यहाँ जो मैक्सिमम टारगेट बन के आता है वो आपका 24,700 होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरे वीक का टारगेट रह सकता है इस वाले वीक का। दूसरी चीज, अगर बाय चांस ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट गैप डाउन खुलती है मंडे को या फिर फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत ये ब्रेकआउट दे देती है, 24,300 के नीचे निकल के सस्टेन होने लगती है, गाइस चांस होंगे कि आपको सेम डे गिरावट दिख जाए कहीं ना कहीं 24,150 तक। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होगा, मार्केट एक बार चाहे तो अभी भी उनको ट्रैप कर सकती है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बहुत लोगों को निकाल के ही ऊपर जाएगी। तो नीचे भी अगर आप देखोगे यहाँ कहीं से ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। ठीक है, तो नीचे अगर इधर आती है तो हम एक बार यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा लेवल रह सकता है। बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। ठीक है, इंट्राडे पे सिंपल है, यही हाई है और यही लो है, पूरी मार्केट साइडवेज हुई है प्रीवियस रेसिस्टेंस के आसपास, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही क्लोज हो रही है, तो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट जो है वो बुलिश रह सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट 24,420 से लेके 24,300 के बीच में, इसको चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में वॉलिटिलिटी लास्ट डे तो सिर्फ प्रीमियम डीके ही हुआ है। ठीक है, बॉटम पे कैच करी थी 24,400 की कॉल, तब जाके हमको 120 से 159 रुपीज तक की मूव मिली, बिल्कुल बॉटम पे कैच करी थी। तो जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं वो तो फेल होने ही वाले हैं, क्योंकि मार्केट में जब ब्रेकआउट होगा तो उसका प्राइस जो होगा प्रीमियम पे बहुत ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद जब वो रुक जाता है तो फिर प्रीमियम डीके ही होता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, इस रेंज में आप अवॉइड कर सकते हो। 24,420 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 24,500, 24,600 और 24,700। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 24,275 या फिर 24,300 इस वाले रेंज में आके रुक रही है, थोड़ा बहुत सस्टेन कर रही है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि डे लो ही मैटर करता है। डे लो है 24,311, तो इस जोन के में भी अगर आप चाहो तो सेल करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आई है 24,240 से लेके 24,200, ये वाला रेंज हो सकता है। और बाय चांस अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फर्स्ट टारगेट हम इस वाले लो पे कहीं ना कहीं 24,150 तक भी रख सकते हैं। तो कंसिडर सेल बिलो 24,275, टारगेट विल बी 24,240, 24,200 एंड 24,150। इसके अलावा निफ्टी में कुछ भी नहीं है। अगर कोई ट्रेड बनेगा तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, हर इंडेक्स का और हर स्टॉक का एनालिसिस फ्री में मिलता है। ठीक है, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में गाइस। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो 4 एरो लगाए हैं, 4 ट्रेड बनते हैं यहाँ पे। अब वो देखना आपने क्या चीज को ट्रेड करना है। ठीक है, प्रीवियसली बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे एक गैप डाउन लगा था, सेम जैसे निफ्टी का है सेम वैसे ही बैंक निफ्टी का है। जैसे इसके ऊपर आगे मार्केट सस्टेन होगी, हमारा टारगेट होगा 51,300 से लेके 51,500 तक, और कंडीशन ये है 50,750 या कह सकते हो 50,800 के ऊपर आके मार्केट को सस्टेन होना चाहिए। जिस दिन भी ये सस्टेन हो जाएगी ये टारगेट होगा। जिस दिन
गिरावट आई थी उसी दिन मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर ये टारगेट है ही है। तो अभी तक ये लेवल जो है ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। तो जब तक गाइस ब्रेकआउट नहीं हुआ ये सिर्फ नंबर है, जब ब्रेकआउट होगा तो ये नंबर टारगेट में बदल जाएगा। तो कंडीशन 50,750 से लेके 50,800 के ऊपर आके मार्केट अगर सस्टेन होती है आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 51,300 से लेके 51,500। अब ये मैं पूरे वीक का कह रहा हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। ठीक है, तो और दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट ये वाला लो तोड़ती है जो कल का लो था 50,386 है, 50,350 मान लो। ठीक है, तो 350 अगर मार्केट नीचे निकलती है आप शॉर्ट होकर चल सकते हो। मार्केट कहां तक गिर सकती है गाइस, यहाँ से एक बार अगर आप ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ये वाला लेवल दिखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं 50,150 का। उसके बाद अगर मार्केट आती है तो इधर लोज जो लगे थे आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक बॉक्स बटन बनने की भी तैयारी हो रही है, हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 टच ऊपर मिल गए 2 टच नीचे मिल गए। तो 50,350 के नीचे अगर निकलती है तो मैक्सिमम 49,700 तक गिर सकती है। पहले भी आपको बोला था 49,700 से लेके 49,800 ये पूरे 100 पॉइंट का जो रेंज है यहाँ पे हमको सपोर्ट दिख सकता है। यहाँ पे देख सकते हो आपको गैप आउट मिला, अगले दिन मार्केट वापस नीचे आई तो फिर वापस इसी लेवल से ऊपर उठ के गई। तो ये टारगेट हो सकता है हमारा बैंक निफ्टी का डाउन साइड में। बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे का सिंपल है, लास्ट डे अगर आप देख रहे हो तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज थी। ठीक है, साइडवेज में भी एक रेंज बन गई, अगर आप देखोगे तो नीचे 50,350 कह सकते हो। ठीक है, और ऊपर आप कह सकते हो कि 50,600 से लेके 50,750 ये एक पूरी रेंज हो गई। तो इसके पास अगर मार्केट आती है, आप यहाँ से देखो गाइस थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है, आप बाय करके चल सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है आप सेल करके चल सकते हो। ऊपर जा रही है, इस लेवल पे आती है, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, आप सेल करके चल सकते हो। ये लेवल ब्रेक होता है आप बाय करके चल सकते हो। गाइस 4 ट्रेड बनते हैं, इसके बीच में मार्केट को चाहो तो अवॉइड कर दो। मतलब कि सपोज करो कल जैसे तैसे करके 50,550 के आसपास खुलती है तो वो भी मार्केट बीच में है, हमको वेट करना पड़ेगा या तो मार्केट यहाँ आए या तो मार्केट यहाँ है और फिर हम कोई एक्शन ले। अगर ब्रेकआउट दे रही है तो बाय करेंगे, अगर रिवर्सल दे रही है तो सेल करेंगे। नीचे आती है, रिवर्सल दे रही है तो बाय करेंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रही है तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप 50,350 के ऊपर सस्टेन हो रही है, मतलब इस लेवल पे सस्टेन हो गए, थोड़ा बहुत बुलिश सेंटिमेंट दिखा रही है, अगर आप बाय कर रहे हो गाइस, फर्स्ट टारगेट 50,500, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 50,600 और फिर हो सकता है आपका टारगेट 50,700। ये ऊपर की जो रेंज है अपने आप में रेसिस्टेंस है, अगर यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट होता है 50,500 और नेक्स्ट होता है 50,350। जैसे ऊपर जाएंगे टारगेट के लिए वैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे टारगेट के लिए। ठीक है, ऑन द डाउन साइड 50,350 अगर ब्रेक होता है और अगर आप सेल करते हो वहां पे, फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया 50,150, नेक्स्ट टारगेट 50,000 और इसके बाद टारगेट 49,800 से लेके 49,700 तक का जोन बन सकता है। ऑन द अपसाइड अगर 50,800 ब्रेक होता है जैसे तैसे करके, आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 51,000, नेक्स्ट टारगेट 51,300 और उसके बाद 51,500। गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी ऐसे क्लियर हुआ हो। इसके अलावा बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है, अगर कोई सेटअप बनेगा तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, बैंक निफ्टी में बात करेंगे, सॉरी मिड कैप के बारे में बात करेंगे। मिड कैप में सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। जो करेक्शन हुई थी, मतलब ऊपर से जो गिरावट आई है उसकी अगर आप देखोगे तो पुल बैक है, कहां तक आया 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल फिबोनाची का। अपने आप में गोल्डन रिवर्सल रेशियो होती है, मैंने आपको कितनी बार बताया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको मॉर्निंग में गैप अप देखने को मिला था, उसके बाद इसका रिजेक्शन लिया, वापस मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, वापस अगर मार्केट नीचे आ गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ना गाइस एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप बन सकता है अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके बाय कर लें और ये वाले स्विंग के ऊपर निकल के हम बाय करें। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 12,635 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है तो आप एक बार अगर बाय कर रहे हो, टारगेट आपको क्या हो सकता है, वापस से जो फिबोनाची का नंबर है वो हो सकता है, और ऊपर जो कल का हाई लगा था कहीं ना कहीं 12,690 से लेके 12,715 का टारगेट रह सकता है। तो ये जो पॉइंट्स की मूव है, कम से कम 80 पॉइंट की मूव, इसमें कहीं ना कहीं हम अपना एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप 12,650 की कॉल या फिर 12,675 की कॉल बना के चल सकते हैं। और अगर गाइस मार्केट में बढ़िया ट्रेंडिंग डे रहा तो फिबोनाची का नंबर जब 618 क्लियर होगा तो नेक्स्ट टारगेट जो है कहीं ना कहीं 12,825 का बनेगा पोजिशनल टारगेट। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी
मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो यही आपका इंट्राडे का टारगेट भी रह सकता है। तो 12,635 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मैक्सिमम मूव 12,825 की है। तो सिंपल सी बात है, 12,700 की कॉल भी जो होगी वो कहीं ना कहीं 125 तक का हाई लगा सकती है। 12,675 की जो कॉल है वो कहीं ना कहीं 150 तक का हाई लगा सकती है। तो सिंपल सी बात है, 12,675 की कॉल कहीं ना कहीं 20-30 रुपए की भी मिलती है, तो उसको हम एक बार हीरो जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको मिड कैप निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। और अगर हम डाउन साइड के बारे में बात करेंगे तो ये लेवल जो लास्ट लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे गैप लगा था, तो ये गैप फिल होने के चांसेस होंगे। तो 12,575 के नीचे अगर इंडेक्स निकलता है आप शॉर्ट करके चल सकते हो, सीधा टारगेट 12,500 का। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो, साथ ही साथ मिड कैप का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। 12,575 के नीचे पुट भी कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।